.01 मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज एक स्पेशल कहानी। इस कहानी से हम ये सीखेंगे कि हम सीख कहाँ से सकते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ बैठे होते हैं और गुरुजी उनको कुछ ज्ञान की बातें बता रहे होते हैं। तो एक शिष्य खड़ा होके गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, आप इतने समझदार हैं, इतने शालीन हैं, इतने बुद्धिमान हैं, तो आपके गुरु तो आपसे भी बुद्धिमान रहे होंगे, तो आप क्या हमें अपने गुरु के बारे में बताना नहीं चाहेंगे? तो गुरुजी कहते हैं, हाँ, मैं बिल्कुल अपने गुरुओं के बारे में तुम्हें बताऊंगा। मेरा एक नहीं, दो नहीं, 3 गुरु थे। एक बार मैं रात को जा रहा था तो मैंने देखा एक चोर किसी घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा है और मैं उसके पास गया और मैंने उसको बोला कि मुझे 2-3 दिन रहने के लिए जगह चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो चोर पलट के मेरी तरफ देखता है और कहता है कि आपको पता नहीं है मैं हूं कौन? मैं चोर हूं, फिर भी आप मेरे साथ रहना चाहोगे? तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सन्यासी हूं, मुझे सिर्फ 2-3 दिन रहने के लिए जगह चाहिए। तो गुरुजी उस चोर के घर पहुंच जाते हैं और 2-3 दिन वहां पर निकालते हैं। अब गुरुजी बताते हैं कि उन 2-3 दिनों में उसने ये चीज सीखी कि वो चोर जब कभी चोरी करके आता था या कभी उसकी चोरी सफल नहीं होती थी, कभी उसको सफलता मिलती थी, कभी वो विफल होता था, तो वो कभी भी निराश नहीं होता था, वो हमेशा खुश मिजाज रहता था। तो मुझे ये सीखने को मिला उससे कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आपको खुश रहना चाहिए। तो ये मैंने उससे सीखा। दूसरा मेरा गुरु था कुत्ता। एक बार मैंने कुत्ते को देखा, वो बार बार नदी की तरफ जाता था और वापस आ जाता था, फिर जाता था, फिर वापस आ जाता था और फाइनली उसने पानी में छलांग लगा दी। तो मुझे सब समझ में नहीं आया। तो जब मैं पास गया तो मुझे दिखा कि मेरा प्रतिबिंब नदी में नजर आ रहा है। तो मुझे ये जानने में देर नहीं लगी कि कुत्ता जब अपना प्रतिबिंब देख रहा था तो दूसरे कुत्ते को पानी में देख के वो घबरा के वापस आ जाता था, फिर दोबारा जाता था, फिर उसको वैसे ही दिखता था तो वो वापस आ जाता था। अब उसको प्यास इतनी लग चुकी थी कि वो उसमें कूद जाता है और कूदता है तो उसमें डूबने लगता है और फिर वो अपने हाथ पैर मारने लगता है और किसी तरह से तैरते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है। तो इससे मैंने ये सीखा कि अपनी परिस्थितियों से भागे नहीं, उनका डट कर मुकाबला करें। फिर तीसरा गुरु जो मेरा था वो 10 साल का एक लड़का था। वो अंधेरे में एक दिया लिए आ रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो मैंने उससे मजाक में ये पूछ लिया कि दिए में ये रोशनी कहां से आई? और उस लड़के ने तुरंत फूंक मार के दिया बुझा दिया कि गुरुजी देखा, जहां पर ये गई है वहीं से ये आई होगी। तो मैंने उसके हाथ जोड़ दिए। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि सीखने की चीजें जगह जगह बिखरी पड़ी हैं, सिर्फ हमें सीखने की जरूरत है। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और किसी चीज को नजरअंदाज करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि भगवान ने तो हर चीज में कोई ना कोई सीख छोड़ी हुई है। हम चाहें तो पत्थर से भी सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।